नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको बिहार के सियासी गलियारे से बता रहे हैं। बिहार के मंत्री संजय झा का बड़ा दावा सामने आया है। 2025 तक सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं दिल्ली। नीतीश कुमार को लेकर जो कुछ भी खबरें सामने आ रही है वो बिल्कुल गलत है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ये कहना है मंत्री संजय झा का। 2025 तक एनडीए की सीएम रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो बिहार की सियासत से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मंत्री संजय झा की तरफ से ये दावा किया गया है कि साल 2025 तक एनडीए के सीएम रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और उनको लेकर जो कुछ भी बातें कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है, वो अफवाहें हैं और इन बातों को सिरे से खारिज किया है खुद मंत्री संजय झा ने। नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। हमारे बीच जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा मौजूद है। सर, जो नीतीश जी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रहे हैं, क्या है इसमें सच्चाई? देखिए, 2005 से लगातार हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते रहे। जनता को हमेशा पता रहता था कि इस अलायंस का फेस कौन है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और 2020 में भी उनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ने गए और ये जो मैंडेट मिला है 2025 तक का मिला हुआ, ये बिहार के जनता ने ये मैंडेट दिया है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि नीतीश कुमार जी, जो मैंने कहा भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री 2025 तक बिल्कुल रहेंगे। उसके बाद का राजनीति क्या हो तो आगे की बात। कोई वैकेंसी नहीं? नहीं, कोई वैकेंसी नहीं बिहार में। जो उन्होंने कहने मार्क छोड़कर 7 नंबर पे गया तो उसको लेकर ये देखिए, वो तो पहले भी गए हुए थे, तो वो तो शायद कुछ वहाँ रिपेयर का काम हो रहा है आने मार्ग में, शायद 1-2 साल से पेंडिंग था, इसलिए वहाँ गए हैं। तो संजय झा ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 2025 तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और लखीसराय में गांजा तस्करी के आरोपी रोशन सिंह के घर पर बुलडोजर चला। रोशन सिंह गांजा तस्करी के कई मामलों में फरार चल रहा है। 25 मार्च को पुलिस ने उसके घर पर नोटिस चिपकाया था। इसके बाद भी रोशन सिंह ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की और बुलडोजर से रोशन सिंह के घर के खिड़की दरवाजे को उखाड़ दिया। एसपी ने बताया कि अगर रोशन सिंह सरेंडर नहीं करता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोशन नाम से, जो कि एनडीपीएस के कई सारे केसेस में फरार चल रहा है और 25 मार्च के आसपास इसके घर पे इश्तिहार का तामीला किया गया था और इश्तिहार का तामीला करने के बाद मौका दिया गया था कि सरेंडर कर जाए, परंतु सरेंडर नहीं करने के बाद हमने कोर्ट से कुर्की मिलने के बाद आज यहाँ पे घर की कुर्की हो गई है। वहीं बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के सीडीपीओ कार्यालय की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। दफ्तर में बड़ा बाबू प्रभात कुमार का रिश्वत लेते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सीडीपीओ कार्यालय के बड़ा बाबू प्रभात कुमार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पति के रूप में रिश्वत से नकद ले रहे हैं। मामला अब तक प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आया। वायरल वीडियो चेरिया बरियारपुर सीडीपीओ रत्ना कुमारी के कार्यालय में कार्यरत बड़ा बाबू प्रभात कुमार का है, जो आंगनबाड़ी सेविका से रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो में रिश्वतखोर बड़ा बाबू प्रभात कुमार कह रहे हैं कि 800 रुपए देने पर आपके 5000 पूरे हो जाएंगे। बड़ा बाबू चलते ठंडा बस्ता में सोम के करे दी 19-20 के तो रुपया कम अरे कहलिए कि बुढ़वा करता है करते कि नहीं उनसे कहिएगा जब मिल जाएगा ना। वहीं दरभंगा में आग लगने से 8 घर जलकर राख हो गए। घटना बहेड़ी प्रखंड के धोबोपुर बंसारा गांव की है। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल सका है, लेकिन एक घर में लगी आग तेजी से फैलती गई और आसपास के घरों को चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार भीषण आग लगने से एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 8 घर जलकर राख हो गए। तस्वीरों के माध्यम से ये समझा जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी और इस भयावह आग ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 घरों को नष्ट कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस भीषण अगलगी में 8 घर जलकर राख हो गए हैं। बहेड़ी प्रखंड के धोबोपुर की ये घटना है, जहां पर 8 घर जलकर राख हो गए हैं।
हालांकि आग किस वजह से लगी इस बात की पुष्टि अब तक नहीं की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। वहीं बांका के अमरपुर और रजौन थाना क्षेत्र के बिरमा में बालू उठाव को लेकर माफियाओं के बीच गोलीबारी की घटना हुई है, जिसके बाद आज पुलिस ने बालू माफिया के घरों पर धावा बोला। बालू माफिया तो पहले ही घर छोड़कर भाग चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने दूसरे लोगों को निशाना बनाया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लोगों की बेरहमी से पिटाई की। वहीं भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर लंबे समय तक जाम लगा रहा, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहे। जाम में एम्बुलेंस भी फंसी दिखी, जो एक मरीज को लेकर जा रही थी। जाम की वजह से विक्रमशिला सेतु से लेकर 0 माइल तक गाड़ियों की कतार लंबी नजर आई। एक तो गर्मी का कहर, उस पर से आप देख सकते हैं कि भागलपुर के 0 माइल में हम अभी हैं और लंबा जाम लगा हुआ है। पिछले 3 घंटे से जो है जाम की स्थिति बनी हुई है और किसी तरह से गाड़ी जो है, गर्मी में लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं से भी कोई पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। सामने देख सकते हैं कि औद्योगिक थाना यहाँ पर है। पुल जो है विक्रमशिला सेतु वो पूरा जाम है, जिसके कारण एम्बुलेंस भी जो है यहाँ पर जाम में फंसी हुई है और यहाँ से किसी तरह से धीरे धीरे करके बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी कि जाम को तोड़वाने के लिए लोग को होना चाहिए था, वो कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं। एम्बुलेंस में पेशेंट हैं, आप देख सकते हैं कि पेशेंट को ले जाया जा रहा है, काफ़ी हालत खराब है। कहाँ से ले जा रहे हैं इनको? घर उधर जा रहे हैं, दवाई दे दिया, घर ले जा रहे हैं। कहाँ? लालगंज भगवा। कितना परेशान है ना जाम से? हाँ, जाम से तो परेशान है। कितना देर हो गया? हो गया आधा घंटा। कोई छुड़ाने के लिए है एम्बुलेंस को निकालने के लिए? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जाम तोड़ाने का प्रयास जो है, जो कराना चाहिए था, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। और लोग जो है गर्मी से तो परेशान हैं, वहीं जाम की जो समस्या है उसको लेकर भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और भागलपुर बिहार का पहला शहर है जहां नशे को रोकने के लिए मोहल्ले के लोग पहरेदारी करते हैं। यहां नशेबाजों और नशे के धंधेबाजों पर नजर रखने के लिए मोहल्ले के इमाम से लेकर डॉक्टर, शिक्षक तक हाथ में लाठी टॉर्च लेकर रत जग्गा करते हैं। शहर के शहबाज नगर में जहां कभी ब्राउन शुगर से लेकर दूसरे नशीले पदार्थ की बिक्री खुलेआम होती थी, वहां पहरेदारी के बाद से नशे का खेल बंद हो गया है। रात के 12 बजे शहबाज नगर मोहल्ले में पब्लिक पहरेदारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विकास सिंह ने। वकील वकालत करते हैं, हफ्ता में 1 दिन उनकी ड्यूटी होती है। जो पंचायत के जिम्मेदार हैं उनकी ड्यूटी रोजाना होती है, वो 30 दिन। और ये जो अभियान चल रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का अभियान जहाँ भी नशा हो रहा है, नशा का कारोबार हो रहा है, इस तरह से लोग अगर माने के करना शुरू कर दें तो बहुत जल्द सुधार आएगा। और ये जिस तरह का सुधार यहाँ हुआ है और हम लोग को सुधार देखने को मिला है, और भी जगह अगर इस तरह का कार्य हो तो हम समझते हैं कि ये नशा से मुक्त हो जाएगा बिहार। भागलपुर बिहार का ऐसा जिला है जहां नशाबाज और नशा के धंधे करने वालों को रोकने के लिए मोहल्ले के लोग रात भर लाठी और टॉर्च लेकर रत जगा करते हैं। अभी मैं भागलपुर शहर के शहबाज नगर में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोहल्ले के जो लोग हैं उनकी सक्रियता की वजह से हाथ में लाठी डंडे और टॉर्च लेकर ये मोहल्ले में जो नशाबाज हैं और जो नशा के धंधे करते हैं उसको रोकने के लिए लोग जो हैं रात भर रत जगा करते हैं। कई पालियों में इनकी ड्यूटी होती है। कंटिन्यू ये पहरा हम लोगों का लगभग 9 महीने से चल रहा है और 9 महीने से हम लोग डेली रात में पाली बना के, अटेंडेंस बना के सब पहरा देते हैं। 15-15 का ग्रुप रहता है। 3 जगह पर हम लोग जहाँ जहाँ मोहल्ले में एंट्री है उस गेट पर सब लोग इकट्ठा होकर रात भर जागते हैं। देखिए, समाज की सक्रियता के वजह से जो है एक अभियान के वजह से युवा जो हैं वो नशा से तो दूर हो ही रहे हैं, साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो भयमुक्त होकर रह रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद गांधी मैदान और गर्दनी बाग थाना के समीप जमी गाड़ियों को बांसघाट के पास रख दिया गया, लेकिन जल्द ही इन गाड़ियों को सुरक्षित जगह मिल सके, इसको लेकर पटना पुलिस ने पुलिस मुख्यालय से 20 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने की अपील की है। बांसघाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटना के गांधी मैदान के बाहर लगे गाड़ियों का जमावड़ा जो है उसे बांसघाट पे शिफ्ट कर दिया गया, जहां पे मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे गाड़ी जो कवारी थी, जो गाड़ी थाने के बाहर लगे हुए थे, वो यहां पे स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन अब इन गाड़ियों को यहां से शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर के पटना पुलिस की तरफ से पुलिस मुख्यालय को एक आवेदन दिया गया, जिसमें 20 एकड़ जमीन देने की जो मांग है वो राज्य सरकार से किया गया है। गृह विभाग ने इसकी अनुशंसा भी बिहार सरकार को कर दी है और जैसी कि जो जानकारी मिल रही है, विभागीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जल्द ही पटना पुलिस को जो है ऐसे जो गाड़ी हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हैं, जो थानों के बाहर लगे हुए हैं, विभिन्न थानों के बाहर जो लगे हुए हैं, उन्हें उस 20 एकड़ जमीन जो अलॉट किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, वहां पे जो है शिफ्ट किया जाएगा। और अभी जो ये गाड़ी फिलहाल यहाँ नजर आ रही है, इन गाड़ियों को भी वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पटना के थानों की जो बदहाली इन गाड़ियों के कारण देखने को मिलती थी, जो थानों के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा नजर आता था, और इसको लेकर कहीं हाई कोर्ट ने पटना के पुलिस को फटकार भी लगाया था। गाड़ियों को गांधी मैदान थाने से स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था, और उसी के आदेश के बाद गांधी मैदान और गर्दनी बाग इन दोनों थानों की जो वाहनें थी, जब्त वाहनें, जो दुर्घटनाग्रस्त वाहनें हैं जो यहाँ आप देख रहे हैं, उसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और अब जल्द ही इन गाड़ियों को उस जगह पर शिफ्ट किया जाएगा जिस जगह की मांग पटना पुलिस ने बिहार पुलिस मुख्यालय से किया है और जिसकी अनुशंसा गृह विभाग ने सरकार से कर दी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं पारंपरिक खेती के साथ साथ मक्का, मखाना और केला उत्पादन के मामले में कटिहार का मिर्जापुर जाना जाता है, लेकिन अब यहां के किसान पारंपरिक खेती से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्जापुर के किसान मनोज सिंह ने अपने खेत में करीब 300 सेब का प्लांट लगाया, जिससे उन्हें काफी उम्मीद है। वैसे तो सेब उत्पादन के मामले में भारत में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान है, लेकिन आपको दिखाते हैं ये बिहार के कटिहार का इलाका है और अब कटिहार में भी सेब उत्पादन होने लगा है। और ये जो किसान है इस तरह का एक नया पहल कर रहे हैं। ऐसा है कि हम कहीं पर सुने थे कि एक वैरायटी है लौचिल वैरायटी, यानी कि मतलब गर्म जलवायु में फलन देने वाला सेब, तो उसी वैरायटी को हम लोग लगाए हैं और देख रहे हैं कि मतलब इसका क्या रिजल्ट होता है। अगर अच्छा रिजल्ट है, ऐसे तो अगले बार आया था फल, अच्छा आया था फल, लेकिन फल इस हिसाब से आया था कि सिर्फ अपना यूज किए, बाकी मार्केट में बेचे नहीं, चूँकि उतना ज़्यादा हुआ नहीं था। लेकिन अगर इससे में अगर प्रॉफिट होता है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले इस इलाके में जो पारंपरिक खेती, अब ये नया पहल है, किस तरह से देखते हैं आप लोग इसको? किस तरह से ये देखिए, तो ये तो नए रूप से ही देख रहे हैं कि ये कभी ये मतलब इलाका में जो कि सेब का खेती कभी किए नहीं कोई, लेकिन मामा जी जो सोचे कि करेंगे खेती, तो देखते हैं इसमें क्या बेनिफिट है। तो निश्चित तौर पर ये जो कटिहार का इलाका है आमतौर पर पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब एक नए पहल से यहाँ सेब की खेती की शुरुआत हो चुका है और निश्चित तौर पर किसानों की उम्मीद है कि ये जो सेब की खेती है, ये जो कृषि है, इसको एक नई दिशा और दशा देगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से ऑनलाइन पंचायत प्रतिनिधियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। बिहार के खाते में कुल 12 पुरस्कार आए हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से जिला परिषद और पंचायत समिति को भी सम्मानित किया गया। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के लिए नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड की सुंदरी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड स्थित अधरवाड़ा ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। दूसरी तरफ नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा कैटेगरी में जहानाबाद जिले के जहानाबाद प्रखंड की ग्राम पंचायत मंडील को पुरस्कृत किया गया।
वहीं पीएम के मन की बात कार्यक्रम में आज चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र होने से बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री शाहनवाज हुसैन ने चनपटिया स्टार्टअप को काफी उपयोगी और बेहतरीन बताते हुए कहा कि इससे बिहार की छवि काफी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 75वें अमृत सरोवर के संदर्भ में जल संरक्षण और वैदिक गणित को लेकर जो चर्चा की वो जन उपयोगी है। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में न केवल डिजिटल पेमेंट के बारे में बताया, बल्कि जब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो हम जल संरक्षण किस प्रकार करें और खास करके 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वह जल संरक्षण के क्षेत्र में भारत में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। क्योंकि चनपटिया को बेतिया जो जिला है उसको अवार्ड मिला टेक्सटाइल के क्षेत्र में, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया कि जो हमारी कुमार बाग में जमीन है उस पर हम शेड बनाएंगे प्लग एंड प्ले। 141 कंपनी जो बिहार के लोग हैं वो तैयार है वहाँ लगाने के लिए, और अध्यक्ष जी के अनुरोध पर उद्योग विभाग ने तय किया कि हम वहां पर प्लग एंड प्ले बना के देंगे, जबकि मेगा टेक्सटाइल पार्क अलग बन रहा है। वहीं जहानाबाद सदर प्रखंड क्षेत्र के मांदल पंचायत के मुखिया बबलू कुमार को जम्मू कश्मीर में आयोजित समारोह में दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही नाना साहेब देशमुख पुरस्कार से भी नवाजा गया। मुखिया को ये पुरस्कार किए गए उत्कृष्ट कार्य के कारण दिया गया। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को यहां जमीनी स्तर पर बेहतरीन तरीके से उतारा गया है। मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना ने इस पंचायत की सूरत बदल कर रख दी। दरअसल पहले इस पंचायत में सूखे के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन मुखिया ने सरकार द्वारा संचालित योजना को गांव की जमीन पर उतारते हुए पुरानी पोखर को इस कदर व्यवस्थित कर दिया कि अब यहां पानी की कोई कमी ही नहीं रहती। मांदल पंचायत के मुखिया से बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव रंजन विमल ने। देश भर में मांदल पंचायत को इकलौता पंचायत है जिसे 2 पुरस्कार मिले हैं, एक दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार और दूसरा नानाजी देशमुख प्रोत्साहन पुरस्कार। हमारे साथ है मुखिया यहाँ के। मुखिया जी, ये बड़ी उपलब्धि है जिले के लिए भी, आपके पंचायत के लिए भी, कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप सभी को भी हार्दिक बधाई एवं पूरे जिला वासियों के सभी को इस पुरस्कार के लिए भी हम बधाई देते हैं। एक पुरस्कार हमें दीनदयाल उपाध्याय, जो कि पंचायत में जितने भी क्रियान्वयन योजनाएं हैं उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय, जैसे कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए यहाँ पे काफ़ी काम किया गया है। सभी तमाम लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। कोई भी काम करने में हम लोग यहाँ के सम्मानित जनता, सम्मानित प्रतिनिधि, सभी वार्ड सदस्य हम लोग मिल करके और सभी सम्मानित जनताओं के साथ हम लोग कदम से कदम बढ़ा करके और उनका साथ लेकर के सारा काम को धरातल पर उतारने का काम किया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये मुखिया जी थे, बता रहे थे भले ही कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हो रहा हो, लेकिन उसकी खुशी जहानाबाद के सुदूरवर्ती इस मांदल पंचायत में भी दिख रहा है, जहाँ 2 पुरस्कार मिलने से लोग खुश हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। धारी सिंह दिनकर की 48वीं पुण्यतिथि है। बेगूसराय में दिनकर के पैतृक गांव सिमरिया में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। जिला प्रशासन की ओर से डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी योगेंद्र कुमार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधियों के साथ कई गणमान्य अतिथि दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राष्ट्रकवि दिनकर जी के बेटे केदार दिनकर ने राष्ट्रकवि की यादों को साझा करते हुए उनकी काव्य रचना को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्याय फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, और क्षत्रिय वही भली हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तपस्या। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।